मैं शमशेरपुर खालवी प्रेजिडेंट दलित चेतना मंच पंजाब और पंजाब तो बाहर वसदे दुनिया दे विच वसदे तमाम पंजाबियों नूं विसाखी दीआं लख लख मुबारकबाद पेश करदा होया दुआ करदा उस परम पिता परमात्मा की दरगाह दे विच कि परमात्मा तुहानूं सारिआं नूं खुशियां देवे, तुहानूं खुशियां दे खेड़े देवे, तुहानूं परमात्मा तुहानूं राजी रखे, तुहानूं होर तरक्कियां बख्शिश करे। जप स्टडी वो कंपनी है जिन्हें हुणे 5.5 बैंड दे नाल आस्ट्रेलिया दे वीज़े लगवा के दित्ते ने। तुसी सिंगल जाना, स्पाउस जाना तो 100% वीज़ा हासिल कर सकते हो। जप स्टडी दे कोले अज ही आओ। नाल को उस डंडे को पकड़ करके जल के अंदर जाने लगे। सैकड़ों वर्ष बीत गए लेकिन कुछ आर पार नहीं मिला। फिर उसी कमल के फूल के ऊपर आकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ताओ पाओ। ब्रह्मा तुम तप करो, तप करो, तप करो। ताप बल ब्रह्म रचे संसारा, तप बल ब्रह्म रचे संसारा, तप बल ब्रह्म रचे संसारा। तप बल ब्रह्म रचे संसारा, तप बल विष्णु है पालनहारा, तप बल विष्णु है पालनहारा, तप बल शंभु करे संघारा, तप बल शंभु करे संघारा, तप बल शेष करे महिमारा। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, में बसा कर तेरी नूर। जिंदगी दया की है भीख मांगती, में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर गड्डी ते विराजमान शास्त्री जी, मेरे बहुत ही सत्कारयोग इस प्रोग्राम के करता करता जगदंबे रूड़ी जी जो पुजारी सभा के प्रधान भी ने और जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित करने में मेन रोल अदा किया, जिन्हों दियां कोशिशों सदका ये सारा प्रोग्राम हो रहा। और सारे यजमान चोपड़ा साहब ते होर जिहड़े ने ते समूह भगतां जो इस कथा का आनंद माण रहे हैं। मैं तुहाडे विच बहुता समा ना लवां। मैं समझना जिस तरह शास्त्री जी और जगदंबे जी दस रहे सन, ये प्रोग्राम जिथे ट्राई सिटी पहली बारी आ, मैं समझना, मैं अपने आप को सौभाग्य समझना कि परमात्मा ने बहुत कृपा की तुहाडे सारिਆਂ ते ही। जिहड़ी ये महान युग यज्ञ जिहड़ा वा वो इस फेस विच मेरे इलाके विच खून जा रहा हो रहा वा। इहदे लई मैं अपने आप को बहुत ही वडभागा समझना, खुशकिस्मत समझना कि भगवान ने ऐसी कृपा की कि ट्राई सिटी में वो प्रोग्राम जदों जगदंबे जी ने यदा उलीकिया, जदों ये मेरे को पहला आए सी प्रोग्राम शुरू करने तो पहला महीना, और जो इन्हें दसिया बहुत खुशी हुई सी भाई ये प्रोग्राम जे साढ़े इलाके में होवे, मैं समझदा वो असी धन ये मेरा इलाका
ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਫੇਸ 3 ਵੀ 2 ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਗਦੰਬੇ ਜੀ ਦਾ, ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ और ख़ास करके जगदम्बे जी को, शास्त्री जी को धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैं उस दिन आज एक बात बोल रहा हूँ कि मैं मुख्य मेहमान के लिए इन्होंने मुझे बहुत सी बार बोला। मैंने कहा मैं मुख्य मेहमान, मैं कल भी आया था, परसों भी आया था जब टेंट लग रहा था, क्योंकि मेरा ये अपना प्रोग्राम है, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, ये सारा 3B2 मेरा परिवार है और मैं कभी अपने वार्ड में या अपने इलाके में मुख्य मेहमान बन के आऊँ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये जगदम्बे जी की हुक्म था इसलिए शास्त्री जी का मुझे मानना पड़ा। मैं आज भी और कल भी आऊँगा, मैं मुख्य मेहमान के रूप में नहीं, एक परिवारक मेंबर के रूप में मुझे सम्मान जो मिलता है मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन क्योंकि ये जो आपने किया है इसलिए आपका भी उचित धन्यवाद और मैं हमेशा आपके सहयोग आपका देता रहूँगा। जब जहाँ कहीं ड्यूटी लगाओगे मैं आपके साथ हमेशा खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। कहना चाहां मैं पंडित जगदम्बा प्रसाद जी का दिल तो धन्यवाद करना जिन्हें उन्होंने प्रेरणा दी। वो प्रेरणा के नाल सारा काम अगे चलता जा रहा। उन्होंने जिन्हें जिन्हें बंदे जोड़ते गए हैं धर्म के काम नाल हर बंदा अगे चलता हुआ। आप हमेशा धर्म के काम तो अगे रहे हैं। सानू जो भी पंडित जी याद करते आप उन्होंने नाल आ। शास्त्री जी नाल लगे साढ़े बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं। साढ़े 108 का जप पंडित गीता भागवत का हो रहा है। आप 108 पंडितों का शुक्र अदा करने को भी इत्थे अपनी पूरी हाज़री दे रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਗਦੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमात्मा ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ परमात्मा ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित जी ये जो कथा का आपने आयोजन कराया इसके बारे में जानकारी। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, उत्तम प्रश्न किया है। ट्राई सिटी में जो है पहली बार अष्टोत्तर शत 108 भागवत कथा का जो है आयोजन किया गया है, जो कि भागवत मूल पाठकर्ता 108 विद्वान ब्राह्मण द्वारा किया जा रहा है। उसमें मुख्य प्रवक्ता आचार्य वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हैं और ये यज्ञ जो है 31 मार्च 2024 से और 7 अप्रैल 2024 तक जो है चलेगा। कार्यक्रम इस प्रकार है कि प्रातः 9 बजे से और 12 बजे तक जो है पूजन, हवन और यज्ञ जो है प्रतिदिन किया जाता है। सायंकाल जो है 4 बजे से लेकर और 7 बजे तक जो है भागवत कथा, प्रवचन और कथा के तदुपरांत तत्पश्चात विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है। इसमें हमारे मुख्य यजमान माननीय श्री सुभाष चोपड़ा जी, जो कि शक्ति ज्वेलर्स के मालिक हैं और हाल निवासी जो है 3B2 में रहते हैं। अन्य कई यजमान जो है इसमें भाग ले रहे हैं। उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम जो है संपन्न होगा। आपने देखा होगा कि तकरीबन मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला अन्य जगह में भागवत कथा तो बहुत होती है मंदिरों में, लेकिन ऐसा विशाल भव्य और दिव्य जो है आयोजन पहली बार किया जा रहा है कि ये जो है यजमान परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, दीर्घ आयु के लिए
प्रगति उन्नति के लिए जो ये कार्य जो है किया जा रहा है। कि मैंने कुछ समय पहले मन से कहा था कि हमें प्रेरणा, शिक्षा, दीक्षा अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए, किसी मार्ग पे चले और हर साल जो है, हर वर्ष जो है ऐसा दिव्य और भव्य कार्यक्रम जो है होता रहे। और आप मोहाली के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस समय मोहाली के जितने मंदिर हैं हमारे, वहाँ पुजारी काम करते हैं, केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के भी अध्यक्ष हूँ, तो ये सारा कार्यक्रम जो है हमारी अगुवाई में हो रहा है। और मैं आपसे अब जो है आग्रह करूँगा कि जो इस यज्ञ के जो है हमारे मंडपाचार्य हैं, पंडित जगदीप प्रसाद पैनोली जी ज्योतिषाचार्य, जो कि वर्तमान समय में जो है रुड़की में रहते हैं, विद्वानों की शिरोमणि में हैं, उनको जो है इस यज्ञ के लिए जो है चयनित किया गया है, नियुक्त किया गया है। विशेष जानकारी आप जो है उनसे ले सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के जो यज्ञ हैं वो विश्व में जल्दी से देखने को नहीं मिलते हैं। खास करके हम ये देखते हैं कि पंजाब में हम आते रहते हैं, तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो आचार्य जगदम्बा प्रसाद जी ने दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों के जीवन में धन धान्य वृद्धि के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की मंगलमय कामना के लिए जो एक श्रीमद् भागवत के 108 पुराण यहाँ पे रखवाए हैं, 108 ब्राह्मणों आचार्यों के माध्यम से सब ज्ञानी और आचार्यगण हैं और मुख्य यजमानों के माध्यम से इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि यजमान परिवार सुखी रहेगा। यजमान परिवार के बाद यहाँ का जो माहौली का जो वातावरण है वो शांतिमय रहेगा। जिले के बाद स्टेट, स्टेट के बाद देश, देश के बाद विश्व यज्ञ की शांति के लिए ये यज्ञ कामना आचार्य जगदम्बा प्रसाद जी कर रहे हैं। और इसमें 108 ब्राह्मणों के अलावा एकादश ब्राह्मण और अलग हैं, संगीत में जो ब्राह्मण हैं वो अलग हैं। तो इतनी भव्य व्यवस्था, ये दूसरों को जो है इतनी व्यवस्था प्रेरणा दे रहे हैं जगदम्बा प्रसाद जी, ये तो बधाई के पात्र हैं। ऐसे व्यक्तियों का जन्म जो है हजारों वर्षों में एक बार होता है। और ऐसे यजमान परिवार भी जो तन मन धन से अभी हमारे सामने कह रहे थे कि पंडित जी व्यवस्था देखो, जो भी कमी होगी, जो भी, क्योंकि इसमें तो जो है कई लाखों रुपये का व्यवस्था है, तो इसमें जो है खुला है किताब। आचार्य जी ने प्रत्येक चीज़ का हिसाब रखा हुआ, कौन क्या दे रहा है, कहाँ क्या जा रहा है और यजमान परिवार की क्या व्यवस्था है। तो ये सब बहुत दिव्य और भव्य अकल्पनीय है। इसके लिए जो है आचार्य जगदम्बा प्रसाद जी को श्रेय जाता है और उनके साथ जो है हमको रहने का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि भाई इतने दिव्य भव्य यज्ञ में हमको सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कोई छोटा यज्ञ नहीं है। जिस यज्ञ मंडप में 108 भागवत महापुराण हो रहे हैं, भागवत जी होते हैं सब जगह होते हैं, लेकिन सिंगल होते हैं। एक आचार्य जी के साथ जो है 5-4 पंडित बैठते हैं और उसे भागवत को संज्ञा रूप जो दिया जाता है, ऐसे प्रकार होता है 5 पंडित या 7 पंडित या 9 या 11 से ज़्यादा ऊपर कहीं हो नहीं सकते हैं। और इस यज्ञ में 108 ब्राह्मण हैं, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये बहुत बड़ा सिद्ध यज्ञ है। और ये बहुत बड़ा यजमानों का, जो यजमान मुख्य यजमान हैं निश्चित रूप से वो भी श्रद्धा वाले हैं। कई प्रकार के यज्ञों में वो सम्मिलित रहते हैं। जैसे मुझे प्रेरणा मिली, जैसे मुझे सुनने को मिला है, तो मैं तो कामना करता हूँ कि यजमान परिवार भी हमेशा सुखी रहे, प्रसन्न रहे। और इस प्रकार के यज्ञ जब कभी हों तो मुख्य यजमान यही बने। इनके अंदर इतना भक्ति है, भाव है, इनका परिवार इतना धर्म से प्रति समर्पित है। आपने यहाँ पे भागवत की कथा करी, आप बताएं कि सनातन धर्म में ये कथा का क्या महत्व है? सनातन धर्म में देखो, भागवत जो यहाँ पे 108 भागवत हो रही है, भागवत कहते कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धर्म। श्रीमद् भागवत जो है पुराणों का तिलक है, सबसे ऊपर जो है, जैसा हमारा मस्तक होता है ना, पूरे शरीर में मस्तक श्रेष्ठ होता है। उस मस्तक में जब तिलक लगता है तो तिलक जो है शोभायमान होता है उससे मस्तक भी। तो उसी प्रकार का श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धर्म। श्रीमद् भागवत सारी पुराणों का जो है तिलक रूप है, ये वैष्णवों का धन है। और सबसे बड़ी बात है, जीवन में शांति लाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और 108 जो भागवत यहाँ पे हो रही हैं विश्व शांति के लिए, क्योंकि विश्व में जो है अमंगल ही अमंगल, जहाँ सुनो वहाँ अमंगल ही अमंगल चल रहा है।
तो हम लोगों की कोशिश है, ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और समस्त यजमानों की आर्थिक उन्नति के लिए, है ना, धार्मिक उन्नति के लिए, समस्त संसार की उन्नति के लिए ये यज्ञ यहाँ पर हो रहा है प्रभु। ये सबसे बड़ी बात क्या है, इसके पीछे हम लोग ही कारण हैं। आज पाश्चात्य सभ्यता जो है हम लोगों पे हावी हो रही, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से देखो चाहे जैसे भी है, हम ये सबसे पहला माता पिता, ये धार्मिक यज्ञ यहाँ पर हो रहे हैं मंदिरों में, माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएं, इसी से संस्कार मिलेंगे। अपनी संस्कृति का मालूम होगा तभी उनको संस्कार मिलेगा, है ना। ये माता पिता का कर्तव्य है, उनको यहाँ लाया जाए, यहाँ लाया जाए। यस, यहाँ आएंगे सुनेंगे तो उनका तभी परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा जी। इतने बड़े बड़े पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये हमारे संतों ने सूखे पत्ते खा करके लिखे हुए हैं। तो इसको जो सुनेगा उसका कल्याण निश्चित ही है। ये नई पीढ़ी भी सुधरेगी और सारा संसार सुधरेगा इससे। आप मोहाली के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोहाली के वासियों को मैं ये संदेश दूंगा कि यहाँ पे ये पंजाब में, मोहाली में, ट्राई सिटी में पहली बार इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो आप सभी सब परिवार आकर के बढ़ चढ़ करके इस यज्ञ में भाग लें और पुण्य के भागी बने, और आपका जो है कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल होगा इस कार्य से। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।